इसमें है नहीं। लेकिन आज प्रदेश स्तर पे सभी मंत्रियों की हर जिले के अंदर ड्यूटियां लगी हैं ताकि इसका वातावरण बने, लोगों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार हो, हर घर तक जाए, हर व्यक्ति तक जाए, हर बच्चे तक जाए, ताकि इसके प्रचार प्रसार से हम नशे से बच सकते हैं। यानी कि योग युक्त नशा मुक्त, ये योजना इससे कामयाब हो सकती है। और सरकार भी ये चाहती है भाई नशे से बच्चे दूर रहें, योग करें, इसका वातावरण बने। इसलिए जगह जगह जाके हमारी सरकार के हर मंत्री और दूसरे साथी प्रशासनिक सभी डीसी साहिबान हमारे उनकी सभी टीम लगी है ताकि इसका प्रचार ज़्यादा से ज़्यादा हो। सर, पिछली बार बारिश हुई थी, आपको अवगत होगा कि भिवानी और भवानी के नाम में क्या कुछ हालात रहे थे बारिश के कारण। देखिए, तो प्रकृति प्रकोप होते हैं, ये किसी के बस में तो होते नहीं। लेकिन कई बार ऐसा लगता है भाई बारिश से नुकसान होया, लेकिन हमारी खेती जो है वो तो मानसून पे आधारित है। अब मौसम गैर मौसम भी बारिश हो जाती है, कई बार उससे नुकसान होता है। अभी सुनने में आ रहा है अभी गर्मी बहुत पड़ेगी, अब बारिश के लिए तरसोगे आप। सर, जो नुकसान हुआ था किसानों के खाते में अब तक मुआवजा नहीं आया है। देखिए, नुकसान तो पिछली बार गेहूं के सीजन की बात करते हो आप, कौन से सीजन की बात कर रहे हो? कपास की चाहे और बिजाई भी नहीं हुई थी गेहूं की, तो सर कपास खराब हुई थी, धान खराब हुई थी। देखिए, वो तो रामड़ हो जाती है कई बार, जब हम बोते हैं तो बारिश हो जाती है, रामड़ भी हो जाती है, उसको दोबारा भी बोते हैं। लेकिन कई बार बीच में बारिश हो जाती है, फिर मौका भी नहीं मिलता, उसके नुकसान होता है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने पिछली बार सूखे के लिए तो 2-2 हज़ार रुपये दिए थे, और कभी किसी की कोई शिकायत है किसान की तो उसके बारे पे गौर की जाएगी। किसानों को मुआवजा नहीं दिया जाएगा सर ऐसे में, आप जो जिस प्रकार से बयान दे रहे हैं? देखिए, हमारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सारा कवर होता है ये, और हम ये चाहते हैं अभी हर किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाए, उससे उस सिस्टम से उसी कानून के आदेश से उसकी मदद की जाती है। कई किसान कोर्ट का रास्ता अपनाने के लिए जा रहे हैं। वो किसान कई बार जो सिस्टम है ना उसकी पालना नहीं करते, या तो किसान नहीं करता या फिर कंपनी वाले नहीं करते। जहाँ डिस्प्यूट होता है, फिर कहीं न्याय ना मिले तो फिर कोर्ट में दरवाजा खटखटाते हैं, तो फैसला हो जाता है, फिर वहाँ वैसा होगा। सर, किसानों की हालत लगातार जो है वो कमजोर होती जा रही है, काफी परेशान रहते हैं किसान, क्योंकि चाहे बेशक से इंश्योरेंस करवा रखे हैं, इंश्योरेंस के जो पैसे हैं वो नहीं मिल पाते, उनको हालत बद से बदतर दिन प्रतिदिन होती जा रही है। देखिए, इंश्योरेंस हमारा जो है मुख्यमंत्री के स्तर पे भी है, प्रधानमंत्री जी के स्तर पे भी है, हमारा पूरी तरह से उसका पालन होता है। कई चीज़ें ऐसी हैं, कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आती है, उसकी तो कोई अड़चन हो सकती है, लेकिन उसके लिए कमेटियां बनी हैं, डीसी लेवल पे भी है, ब्लॉक लेवल पे, प्रदेश लेवल पे भी है, देश लेवल पे भी है, जो फैसला करती है फिर उसकी पालना होती है। सर, पेट्रोल व डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, किसानों को भी खेती के लिए डीजल की आवश्यकता होती है, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए, अभी तो लड़ाई खत्म होगी, और पहले भी लड़ाई चल रही थी, जो सप्लाई चेन थी वो तो प्रभावित हुई थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने ऐसा प्रयास किया भी इस युद्ध का कम से कम असर पड़े, हम अपने काफिले भी थोड़े करें, आम जनता भी इसको समझे और ज़्यादा डीजल ना फूके, ताकि खेती के लिए और फैक्ट्रियों के लिए काम आए। तो प्रधानमंत्री जी ने पहले से कहा भी। पिछली बार जो मानसून में फसलों में नुकसान आया, उस तरह की इस बार हालत ना बने, उसके लिए क्या कदम उठाए जाएंगे? पिछली बार देखिए, मैं समझता हूँ गेहूँ तो 10 लाख मीट्रिक टन ज़्यादा हुई। आप कौन से नुकसान की बात करते हैं तो मेरे को ध्यान नहीं है। पिछली बार जो बारिश हुई थी वो मार्च में हुई थी, 13 मार्च के बाद मौसम में नमी आई थी, लेकिन उस बारिश से जो सीधी बारिश होती है, जो आंधी तूफान नहीं आता, तो बारिश का कभी नुकसान नहीं होता, फसल को तो फायदा ही देता है। पकी फसल पे अगर सीधी सीधी बारिश हो जाए उसका भी फायदा होता है। उस टाइम ये बात आई थी भी बारिश होगी नुकसान होगा। मैं खेती करता हूँ, मैंने कहा था जी 2 क्विंटल गेहूँ बढ़ेगी, हमारे 50 लाख एकड़ है, 2 क्विंटल के हिसाब से 10 लाख मीट्रिक टन, 10 लाख मीट्रिक टन बढ़ा, और वो आपके सामने रिकॉर्ड में है। सर, आपकी बात ठीक है, अगर फसल अगर चल रही है और हल्की बारिश होती है तो फसल ज्यादा सीधी बारिश, जहाँ जल भराव होता है वहाँ पर तो नुकसान होता है ना। प्रधानमंत्री तो कर रहे हैं, मुख्यमंत्री कर रहे हैं, आपका विभाग है, आपके द्वारा क्या कुछ प्रयास किए? नहीं, प्रयास हमारे वही फसल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और जब ये हमारा क्षतिपूर्ति पोर्टल भी खुलता है उसके लिए जो नुकसान होता है उस पर लोड करते हैं, वो हमारा रेवेन्यू विभाग उसको
चलाता है और उसके पैसे भी देता है। यूरिया होती है। कई बार हमारे को ये शिकायत मिल जाती है, राणा जी मैंने तो बीमा कराया तो मेरे को मिला नहीं, मेरे पड़ोसी को मिल गया, इसने बीमा भी नहीं कराया, क्योंकि वो उसमें आ गया क्षतिपूर्ति में। क्षतिपूर्ति पोर्टल पे उसने अप्लाई करा और उसको मिल गया। डीएपी और यूरिया की जो दिक्कत है उसको लेके क्या कदम? देखिए डीएपी और यूरिया जो है वो खेत के लिए है। पिछली बार जब मैं कृषि मंत्री बना था तो ये शिकायत आई थी कि लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। मैंने कहा था भाई लंबी लंबी लाइनों को तो हम ध्यान करेंगे, लेकिन जो यूरिया और डीएपी है ये खेत के लिए है। अब आधार कार्ड पे मिलता था पहले यूरिया, आधार कार्ड तो 145 करोड़ लोगों को बनाया हुआ, सारे खेती थोड़ी करा। तो खेती जो करते हैं लोग वो मेरी फसल मेरा ब्यौरा वो पोर्टल पे है, उस पोर्टल के हिसाब हमने खाद का डिस्ट्रीब्यूशन जोड़ दिया। अब कोई लाइन नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, ना खाद की कमी है। चलो अगर कहीं है तो मेरे को बताओ, मैं पहुंचा दूंगा। ठीक है, ठीक है। चलो।